हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 12th स्टैंडर्ड का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट और 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो रोटेशनल डायनामिक्स में 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट समझने से पहले हम लोगों को ये दो वर्ड्स को समझना होगा। एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। अब याद रखिए रोटेशन मतलब क्या। अगर इसको एकदम इजी लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो याद रखिए कि सपोज करो आप कोई स्क्रू को खोल रहे हो। सपोज करो यहाँ स्क्रू है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये मार्कर स्क्रू ड्राइवर है और आप उसे खोल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, स्क्रू ड्राइवर को सिर्फ जगह पर ही घुमा रहे हो। दो इट इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, लेकिन ऑन द सेम स्पॉट जहाँ पर वो है, इसकी जगह चेंज नहीं हो रही है। ऐसे सर्कुलर मोशन को रोटेशन कहा जाएगा। समझ में आया? यानी कि आप ये ऐसा घुमा रहे हो, ठीक है, और इसको खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको क्या कहा जाएगा, रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि इसकी जगह चेंज नहीं हो रही है, इट इज़ ओनली रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। अभी रिवॉल्यूशन मतलब क्या, इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए वेरी इजी वे से सपोज करो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज करो एक बहुत बड़ा मतलब एक डेग है, उसके अंदर कुछ सालन या दाल बन रही है और आपको उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलाने के लिए आप क्या करोगे, एक बड़ा सा चम्मच लोगे और उसको जो है आप ऐसा मिक्स करोगे। ये जो मिक्स करने का जो आप ये प्रोसेस कर रहे हो, एक्चुअली आप देख रहे हो कि चम्मच की सर्कुलर मोशन में आप चम्मच को घुमा रहे हो और चम्मच की पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हो। तो ऐसी सर्कुलर मोशन जहाँ पर आपकी पोजीशन बार बार चेंज होती है, ठीक है, उसको कहा जाएगा रिवॉल्यूशन। प्लीज़ ये याद रखिए। तो रोटेशन मतलब क्या, जहाँ जब आप एक ही जगह पर रुककर जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, आप जो है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हो और अपनी जगह चेंज करते हुए सर्कुलर मैनर में घूम रहे हो, ये होता है रिवॉल्यूशन। अब शुरू करते हैं 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके मुताबिक क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में रोटेशन और रिवॉल्यूशन को कम अक्रॉस करते हैं। कैसे? जब हम हमारा फ़ैन ऑन करते हैं तभी भी अगर आप गौर करोगे तो हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन को कम अक्रॉस कर रहे हैं। जब हम मिक्सर चलाते हैं, जब हम कार, स्कूटर, बाइक या फिर हम मतलब वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो यहाँ पर सब क्या है, यहाँ पर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ही तो हो रहा है। देखिए ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिया हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करोगे, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में एक मोटर होती है और ये मोटर जो है उसके अंदर मतलब उसका एक एक्सेल होता है और ये एक्सेल कंटिन्यूसली मूव करता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, ठीक है। और ये मोटर के घूमने की वजह से आपका मिक्सर घूम रहा है, आपकी कार चल रही है, आपका वॉशिंग मशीन चल रहा है, आपका फ़ैन चल रहा है। समझ में आया? अब ज़रा थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सपोज करो ये फ़ैन है, ये उसका मेन एक्सेस है या एक्सेल है और ये उसका सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट के बाद यहाँ पर उसके फैंस के ब्लेड है। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो सेंट्रल पार्ट है फैन का, ये क्या कर रहा है, ये रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली रोटेट। लेकिन यही फैन के ये सारे हिस्से, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, सारे हिस्से जो है ये क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो याद रखो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन एक साथ भी देखा जा सकता है। समझ में आया? तो ये 1.1 में बोला जा रहा है कि याद रखो रोटेशन जो होता है ये अलोंग विद द सेंट्रल एक्सिस होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन में सारे पॉइंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके सारे पॉइंट्स जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं या रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बोला गया है। इसके बाद आता है 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1.2 इसमें दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब क्या, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एपी आंध्र प्रदेश याद रखना है। आंध्र प्रदेश, क्यों आंध्र प्रदेश कह रहा हूँ, क्योंकि ए फॉर एक्सेलरेशन, पी फॉर पीरियोडिक मोशन। तो अगर आप आंध्र प्रदेश याद रखोगे तो आप एटलीस्ट ये समझ सकते हो कि समथिंग रिलेटेड टू ए है, समथिंग रिलेटेड टू पी है, यानी कि एक्सेलरेशन एंड पीरियोडिक मोशन, ये दो जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक्सेलरेशन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझने के लिए हमको एक्सेलरेशन को बहुत थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। तो मैं पहला एक्सेलरेशन बता देता हूँ। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग चाहे तो स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ स्पीड होती है, लेकिन वेलोसिटी में स्पीड अलॉन्ग विद डायरेक्शन होता है। ये उन लोगों के बीच का डिफरेंस है। एनीवे, फिलहाल मैं वेलोसिटी को स्पीड कंसिडर कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी हम गाड़ी चला रहे, अगर सपोज करो मैं बाइक चला रहा हूँ, अब मैं थोड़ा मतलब गर्दी वाला एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ 10 की स्पीड से। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा, गर्दी कम होते गई और मुझे रास्ता और आसानी से मिलता गया, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दिया। अब 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा आसानी से मतलब रास्ता खाली मिल गया तो मैंने 30 की स्पीड, ऐसा ही 40, 50। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली कंटिन्यूसली चेंजिंग द स्पीड ऑफ माई बाइक। चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। प्लीज ये याद रखिए, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। लेकिन याद रखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। दो कंडीशन, एक होता है वेलोसिटी और दूसरा होता है डायरेक्शन। याद रखिए जो भी चीज अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भी आप बोलोगे एक्सेलरेशन, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी आप बोलोगे एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे अब सपोज कीजिए कि अगर मैं 50 की स्पीड से सीधे रास्ते से जा रहा था और अचानक एक टर्न आ गया। अब डेफिनेटली जब टर्न आएगा तो मैं सेम 50 की स्पीड में रहते हुए टर्न नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि देयर कुड बी अ चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा वेलोसिटी कम करूँगा और फिर उसके बाद टर्न मारूंगा। तो क्या हो जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन जब चेंज करते हैं वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इन शॉर्ट, चाहे आप डायरेक्शन चेंज करो या वेलोसिटी चेंज करो, आप कहाँ जा रहे हो, आप एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हो। तो याद रखो एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एज वेल एज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर अभी क्या बोला जा रहा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जा रहा है। अब क्यों बोला जा रहा है, तो जरा ध्यान से सुनिए। अगर ये सीधा रास्ता है और ये रास्ते से अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं, तो वो सीधा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये टर्न बना दिया, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है कि ये टर्न ले रहा है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगा, डेफिनेटली चेंज इन डायरेक्शन भी हो गया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन पे आ रहे हैं तो आप गौर कीजिए कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब आपको पता है कि अगर कोई सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर उसको सपोज करो, देखो ऐसा बार बार बोला जाता है कि आप एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग मतलब एक धागा लो, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट को बांध लो, और ये दूसरा धागा जो है आपके हाथ में रखो और इसको जस्ट आप फास्ट घुमाओ, आपके आसपास ऐसा उसको सर्कुलर वे में घुमाओ, ठीक है, तो ये घूमने लगेगा। अब होता क्या है, अगर आप ऑल ऑफ सडन, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और आप ऑल ऑफ सडन इस रोप को छोड़ देते हो, जैसे ही छोड़ोगे तो क्या ये रोप सच में घूमने लगेगा आपके छोड़ने के बाद? बिल्कुल नहीं, ये रोप जो है स्ट्रेट इस पाथ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इस पाथ में चला जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सीधा फ्लो करेगा, लेकिन आप इसको प्रेशर देते हुए बार बार सर्कुलर वे में उसको रोटेट कर रहे थे, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज करके। तो याद रखिए
सर्कुलर मोशन में हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ना जाते हुए बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करके सर्कुलर वे में अपना पाथ फॉलो कर रहा है। अब जब ये सर्कुलर वे में पाथ फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चाहे डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, इट इज़ रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। इसीलिए सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा गया है। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, और उसको इलेबोरेट करते हुए बोला गया है एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। एवरी इंस्टेंट मतलब क्या, हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, हर बार ये टर्न मार रहा है, इतना टर्न कि वो सर्कुलर हो जाता है, इसलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन दो चीज़ पे डिपेंडेंट है, एक है चेंज इन वेलोसिटी और दूसरा होता है चेंज इन डायरेक्शन। प्लीज़ ये बात याद रखिए। एंड द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, यानी पीरियड या पीरियड का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बार बार रिपीट होती है। जैसे कि हम लोगों का जो वीक है, वीक ये भी पीरियोडिक है। कैसे, संडे आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर वापस संडे आया, यानी वो चीज़ जो बार बार रिपीट होती है उसको पीरियड बोलते हैं। जैसे कि घड़ी हर बार क्या कर रही है, 12 से शुरू हो रही है, रात के 12, फिर वापस से वो 12 पे आ रही है, ये क्या कर रही है, ये पीरियोडिक वे से घूम रही है या पीरियोडिक वे से टाइम बता रही है। ऐसा ही हमारे ईयर्स जो होते हैं, मंथ होते हैं, ये हर बार क्या करते हैं, रिपीट होते रहते पीरियोडिकली। तो याद रखो, वो चीज़ जो बार बार घूम फिर के वही स्पॉट पे आ रही है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर मैं ये हाथ में अगर ये रस्सी पकड़कर इस चीज़ को घुमा रहा हूँ तो डेफिनेटली ये बार बार इसी पोजिशन पे आ रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, घूम कर फिर वापस यहाँ आया, फिर घूम कर वापस आया, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन। तो याद रखिए, सर्कुलर मोशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद रखने के लिए आपको ए एंड पी, आंध्र प्रदेश याद रखना पड़ेगा। ए फॉर एक्सेलरेटेड मोशन एंड पी फॉर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो with this we have completed 1.1 as well as 1.2 part of this chapter। ठीक है, in this lecture, next लेक्चर में हम 1.2.1 काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ाया होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। विद दिस आई एंड अप विथ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।